अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नवरात्रि में लगाएं 9 देवियों को उनका प्रिय भोग, हर दिन अलग भोग करें अर्पित, पुण्य फल की होगी प्राप्ति। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 9 दिन 9 देवियों को लगाएं उनकी पसंद का भोग। माता दुर्गा की उपासना के साथ होती है नवरात्रि। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना होती है। इनमें माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। किसी देवी को नारियल, किसी देवी को गाय का घी, गुड़, मालपुए, खीर, हलवा, इसी तरह चना एवं पूड़ी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सी माता को कौन सा भोग लगाएं। नौ दुर्गा के प्रिय भोग जो है वह माँ शैलपुत्री को नवरात्रि के पहले दिन, घट स्थापना के दिन, इस दिन माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। और माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, उनको सफ़ेद रंग पसंद है। इसके साथ ही उनको गाय के घी का बना भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन गाय के घी से बना हुआ हलवा, राबड़ी या मावे के लड्डू का भोग लगता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी को पसंद है शक्कर और पंचामृत। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। उनका प्रिय भोग शक्कर और पंचामृत माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इसका भोग माँ को अर्पित कर उपवास के दौरान आप ग्रहण कर सकते हैं। माँ के तीसरा जो स्वरूप है वह चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध बहुत प्रिय है। माता को दूध की बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूध माँ को बहुत प्रिय है, इसीलिए इसका भोग लगाने से माँ बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। माँ कुष्मांडा को लगाएं मालपुए का भोग। नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है कुष्मांडा माँ का होता है। इस दिन इनकी उपासना होती है। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ को मालपुए बहुत पसंद होते हैं। मालपुए का प्रसाद सभी को बांटने के साथ खुद भी ग्रहण करें। 5वां दिन होता है माँ स्कंद माता का। माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की नवरात्रि के 5वें दिन पूजा की जाती है। माँ को फल पसंद होते हैं जिसमें केले का भोग लगाया जाता है। तुरंत एनर्जी देने वाला फल को लेकर मान्यता है कि शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ का छठा रूप है कात्यायनी। माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ऋषि पुत्री होने के कारण माँ को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माँ को भोग लगाने के लिए मीठे पान, लौकी या शहद का उपयोग किया जाता है। माँ के 7वां स्वरूप की पूजा की जाती है, मतलब कालरात्रि की। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। माँ दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि की 7वें दिन पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे जैसा और बाल बिखरे हुए रहते हैं, इसीलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि को गुण बहुत प्रिय है। गुण से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की है। महागौरी को नारियल का भोग बहुत पसंद है। माँ के 8वें स्वरूप को अष्टमी के दिन माँ को महागौरी की उपासना की जाती है। महागौरी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। महागौरी को नारियल बहुत प्रिय है। अष्टमी के दिन माँ को नारियल का गोला जरूर चढ़ाएं। 8वां दिन जो होता है लिखा है नवमम सिद्धिदात्री च। 9वां दिन सिद्धिदात्री का होता है। माँ सिद्धिदात्री भक्त को सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद
कन्या पूजन की जाती है। पूजन करने के बाद उनको चना मसाला या फिर हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।